कहते हैं माँ पूर्णागिरी बुलावा भेजती है और आज हमें भी बुलावा आ ही गया। सुबह की ठंडी हवाओं के साथ शुरू करते हैं हम माँ पूर्णागिरी का ये सफ़र। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड डूइंग ग्रेट जॉब इन योर लाइफ। तो अभी फ़िलहाल मैं होटल से निकल चुका हूँ मंदिर के लिए, और मंदिर अप्रॉक्स आपका यहाँ से है 30 किलोमीटर की रेंज में। तो अभी फ़िलहाल जो है हम मंदिर के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। और मंदिर एज सच पूर्णागिरी मंदिर कह रहे हैं कि अभी लोकल लोगों से पता लगा कि जो है मतलब जो बाइक वगैरह है, गाड़ी वगैरह है, वहाँ छुलीघाट तक जाती है। छुलीघाट के बाद वहाँ की लोकल जो टैक्सियाँ वगैरह हैं उससे जाना पड़ता है। तो वहाँ पास वगैरह बनता है, कह रहे हैं कि 4 से 5 दिन के आसपास का पास बनता है अगर जो जाता है। तो अभी चलते हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है, बादल लगे हैं, धूप नहीं है तो बहुत बढ़िया हो गया। बाकी छुलीघाट बोल रखा है तो छुलीघाट तक चलते हैं। बाकी कह रहे हैं कि पुलिस वाले रोकते हैं वहाँ से, फिर लोकल टैक्सी वगैरह जाते हैं जो इनका रहता होगा। तो चलिए राइड में आप बने रहें। और बाकी ये पूर्णागिरी एपिसोड तो अभी टेम्पलों की सीरीज़ चल रही है, तो मंदिरों की, तो ये मंदिर भी कवर हो जाएगा हमारा पूर्णागिरी, जो आज तक मैं गया नहीं हूँ, तो ये वाला मंदिर भी कवर हो जाएगा। तो आज की चलिए राइड आप भी होने बने वाली रहें, है बहुत खास, चलते क्योंकि हैं। हम निकल पड़े हैं एक प्यारे से मंदिर के दर्शन के लिए जो है माँ पूर्णागिरी। तो हम चले एक प्यारे से एडवेंचर और एक एक्साइटमेंट राइड और साथ में माता के दर्शन के लिए। अभी आपको ये सामने पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, ये सारे जो है अन्नपूर्णा पीक है, और जो मतलब ये जो हिमालय रेंज रहता है, तो मतलब अन्नपूर्णा पीक के ऊपर ही जो आपका पूर्णागिरी टेम्पल लोकेटेड है। तो पूर्णागिरी मतलब ये टनकपुर से लगभग 20 किलोमीटर और आगे है, और इट्स अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम टनकपुर। 108 सिद्धपीठ है, उनमें से एक टेम्पल ये पूर्णागिरी को माना जाता है। तो यही कुछ अपडेट थी। पहली टाइम मतलब लाइफ का पहली टाइम है मतलब जो पूर्णागिरी जा रहा हूँ। मतलब बहुत बार टनकपुर आ चुका हूँ, लेकिन मैं पूर्णागिरी गया नहीं, तो इस बार अब पूर्णागिरी जाने का मौका मिल रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो चलो, माता का बुलावा आया है तो अब जाते ही हैं, अपना होकर आते हैं। दोस्तों यहाँ से जो है हमने राइट कटना है, सामने चंबा दौड़गढ़ को चले गया। बाकी ये है माँ पूर्णागिरी धाम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो अपना यहाँ से जाना है, यहाँ से 20 किलोमीटर का पड़ेगा माता का मंदिर। बाकी ये कुछ एंट्री है। ओ वो तो चलिए अभी फ़िलहाल हम एंट्री कर रहे हैं, मतलब अंदर माता के एरिया की। और यहाँ से लगभग है आपका मतलब अप्रॉक्स आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जो ये पूर्णागिरी मंदिर है, ये वन ऑफ द फेमस टेम्पल है। यहाँ बहुत से लोग आते हैं। अभी सीज़न टाइम ही चल रहा है आपका, ये 3 से 4 महीने। तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कंटिन्यू आप लोग पैदल जाते हैं, बहुत सी गाड़ियों में जाते हैं, पैदल भी लोग ट्रैवल करते हैं। तो ये जो आप ये साइड में देख रहे हैं, जितनी भी लाइटें लगी है, ये कंटिन्यू जहाँ से वो पूर्णागिरी मोड़ स्टार्ट हुआ था, जहाँ से एंट्री हुई थी, यहाँ से लेके ये कंटिन्यू पूरा वहाँ तक है जहाँ तक मंदिर आपका स्टार्ट होता है। तो ये भी एज सच लोगों ने लगा रखा है, क्योंकि रात को भी लोग ट्रैवल करते हैं। और ये पूरा देखो लाइटनिंग से कैसे कर रखा है। रात को ये पूरी रोड लाइट से मतलब अच्छी डामर वाली रोड हो रही थी, लेकिन यहाँ से मतलब रोड की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है, मतलब स्पीड अब पूरी कम हो गई है। 20-30 की स्पीड हो गई है, पहले 40-50 के आसपास थी। तो ये रोड कंडीशन ऐसी है, मतलब पत्थर चारों तरफ
पत्थर ज़्यादा दिख रहे हैं, बाकी रोड भी कुछ अच्छी नहीं है यहाँ से। क्या नाम है, बावली कुछ था नाम। तो यहाँ गार्ड वाले जो एरिया हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो पीछे भी छूट गया बावली गार्ड और अभी आगे है टूडी गार्ड। भैरव मंदिर रह गया आपका 7 किलोमीटर, काली मंदिर 9.5 एंड माँ पूर्णागिरी 10 किलोमीटर। ओह चलिए, यहाँ की मार्केट वगैरह है। यह है, उसने कहा कि टूडी गार्ड से यहाँ पर ही बाइक लगानी, बाकी यहाँ से लोकल टैक्सी वाले में जाएंगे। यहीं बहुतों ने बाइकें लगा रखी है, अपन लगाएंगे थोड़ा अलग। पूर्णागिरि मंदिर की कथा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि पूर्णागिरि मंदिर में माता सती की नाभि गिरी थी, इसलिए यह स्थान अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खासकर नवरात्रि में यहाँ विशाल मेला लगता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो माता सती ने क्रोधित होकर यज्ञ कुंड में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए और माता सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। हो गए हैं और अब हम नीचे को वापसी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी अभी कुछ भीड़ भाड़ नहीं हो रही, तो आप आ सकते हैं इस बीच। तो अभी मैं रुका हूँ दोस्तों खाना खाने के लिए। जस्ट सुबह से कुछ नहीं खाया था, थोड़ा बहुत खाया था, और बाकी अब दर्शन हो गए। अब खाते हैं, यहाँ से लंच करते हैं, फिर निकलते हैं अपना यहाँ से होटल को, फिर वहाँ से निकलेंगे अल्मोड़ा के लिए। तो जो आप वो नीचे देख रहे हैं, हमने वहाँ जाना है और ये रोड है जहाँ से हम आए थे, और अभी ट्रैकिंग करके अब नीचे को जा रहे हैं। तो ट्रैकिंग करके अब नीचे को जा रहे हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर और रह गया है। तो ये वाला रूट है जहाँ से आप एंट्री करते हैं, और जहाँ से मैं आ रहा हूँ यहाँ से एग्ज़िट होता है। तो चलिए, यहाँ के भी दर्शन हमारे हो चुके हैं पूरे, और बड़े अच्छे से दर्शन हुए। भीड़ भाड़ उतनी मिली नहीं हमको, और बहुत अच्छे से हो गए थे दर्शन सारे। और अब चलते हैं वापसी। बाकी मंदिर ऐसा बहुत बढ़िया था, और दर्शन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत ही अच्छे से सारे दर्शन हो गए थे।
मतलब लोकल लोगों से पूछा तो कह रहे थे कि लाइन इतनी लंबी लंबी रहती है कि लोगों को 6-7 घंटे बाद नंबर आता है। तो हमें ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगे होंगे और दर्शन आराम से हो गए थे ईज़िली। और ऐसा लग रहा था कि जैसे खाली है पूरा मंदिर, मतलब उतनी भीड़ भाड़ कुछ नहीं। किस्मत वाली बात कहें या कुछ कहें इसको, तो हमें जब भी हम मंदिर जाते हैं तो मतलब भीड़ भाड़ कम ही मिलती है। ये पैदल भी ट्रैक कर ले रहे हैं, हेड्स ऑफ है इन लोगों को जो लोग इतनी आस्था के साथ पैदल ट्रैवल करें। मतलब लोग टनकपुर से मान के चलिए पूर्णागिरी तक पैदल आते हैं इतनी दूर तक, हेड्स ऑफ है इन सभी को। होटल शौर्या, यहाँ स्टे करा था हमने। तो आप भी आते तो यहाँ स्टे करिए, यहीं लगाते हैं गाड़ी अपनी। तो ऑलराइट दोस्तों, मैं अपने रूम में पहुंच चुका हूं और अभी फ़िलहाल अब निकलते हैं यहाँ से। और बाकी 2 लोग और आ गए हैं, एक ही हमारे ऑफिस के दीवान भाई हैं। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया ब्रो, कैसे आप कब पहुँचे हैं? बस अभी 3:30 बजे आया हूँ। ये 3:30 बजे पहुँचे हैं, ये बस से आए हैं। और एक ये हैं, ये लेट रखे हैं वहाँ से। हमारे मित्र हैं देवदत्त जॉन्टी जी, से। हेलो तो कर दो इसमें, हेलो कर दो। हेलो 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 हेलो। तो ये लोग भी आए हैं, एक जना और आया था आशीष जोशी, वो तो अब चले गया घर, उसको कुछ काम था। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। तो चलते हैं, चला जाए। ये होटल जहाँ रुका था, चलो चलो, कर दिया मैंने। हाँ कर दी कह रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, निकल चुके हैं हम, टनकपुर से निकल गए। अब यहाँ से निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी फ़िलहाल पहुंच चुका हूँ चोर गलिया से, जो रूट आता है आपका सुबाया, ये आपका हल्द्वानी काठगोदाम जो मिलता है, उस बीच में मैं अभी फ़िलहाल रुका हूँ। चोर गलिया से जस्ट 5 गाइस। तो फिर फ़िलहाल अभी मैं ये पीछे जंगल जो देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, सच बढ़िया जंगल लग रहा है और हवा भी ठीक है। अभी फ़िलहाल दोस्तों जो पीछे चोर गलिया वाला रूट है, चोर गलिया हमने पीछे पार कर लिया है। चोर गलिया से हम ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं। बाकी हल्द्वानी ये करीब दिखा रहा है कि 6:30 बजे के हम आसपास पहुंचेंगे। अभी 4:57 हो रहे हैं। तो अभी है ही फ़िलहाल, मतलब आधा घंटे से ऊपर मान के चलिए 40 के मिनट के आसपास अभी लगेगा हमें पहुँचने में। आराम से चल रहे हैं सच, क्योंकि ज़्यादा तेज़ भी चलना अच्छा नहीं है, तो क्योंकि रास्ते में जानवरों का खतरा वगैरह रहता है। सोच रहे हैं कि इस मंथ के एंड पे हम पंचचूली कवर करें और एज सच, क्योंकि पंचचूली में आज तक गया नहीं हूँ। तो बाकी आदि कैलाश ओम पर्वत तो मैं होकर आ गया बट मैंने ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करी थी उसकी। तो अभी पंचचूली एक ऐसा रह रहा है कि मतलब जो मैं गया नहीं हूँ। बाकी आदि कैलाश ओम पर्वत भी अगर बुलावा आएगा तो फिर दोबारा जाएंगे। और अभी फ़िलहाल पंचचूली चलते हैं, मतलब पंचचूली का बड़ा मन है तो उसकी एक ट्रिप बनेगी। तो बाकी अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप में से बता सकते हैं। और एज सच पंचचूली में mid-15 के बाद बनाने की सोच रहा हूँ या mid-20 के बाद, क्योंकि एज सच अभी फ़िलहाल अभी सीज़न टाइम ऑन हो चुका है। अभी फ़िलहाल इतनी ट्रिप हो चुकी है यहाँ की, तो
कुछ थोड़ा रेस्ट वगैरह रह के थोड़ा उसके बाद बनाएंगे अपना पंचाचूली की। तो पंचाचूली भी बहुत अच्छी एरिया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी लोग भी अब थंब वगैरह दिखा रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। और भाई तो चलो ठीक है फिर। इज़ ईज़ी और नॉट, क्या आपको लगता है मोटो ब्लॉगिंग ईजी है? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई विल टेल यू एंड आई विल से नो, इट्स टफ। बट आपकी नज़रों में क्या है कि मतलब हम वी आर जस्ट गोइंग एंड एन्जॉइंग, और घूम रहे हैं बाइक से, पेट्रोल उड़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें। बट आपको हर चीज़ें मतलब चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। अगर आप टूरिस्ट बन के जाते तो आप इजीली कहीं ना कहीं तो चले जाते हैं। मतलब मोटो ब्लॉगिंग में आपका ऐसा नहीं है, क्योंकि सब चीज़ आपने ही करनी होती है। बाकी अगर आप सोलो राइड करते हो तो ये थोड़ा और टफ हो जाता है। जो मैं प्रेफर करता हूँ कि जो मेरे को सोलो ही पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर सोलो ही करता हूँ। बाकी ग्रुप राइड वगैरह भी अच्छी है, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद से ही चीज़ें मतलब खुद से ही चीज़ें टैकल करूँ, और एज सच और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि औरों के चक्कर में अगर आप रहोगे तो आप कुछ लिमिटेड ही चीज़ें सीख पाओगे। अगर आप खुद से ही चीज़ें सीखनी है, खुद से ही करना है, तो आपको खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, खुद ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें अपने अंदर के डर को निकालें, और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है यार। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। पता लगा कि मतलब ऊपर अल्मोड़ा में 4 बजे से कंटिन्यू बारिश होने में है। तो अभी फ़िलहाल लग भी रहा है, क्योंकि यहाँ हवा जो एयर फ्लो है, हवा यहाँ आ रही है, तो ठंडी हवा आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि बारिश ऊपर पहाड़ों में कंटिन्यू चल ही रही है। तो अभी फ़िलहाल नैनीताल है, भवाली है, उनको क्रॉस करके जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी हल्द्वानी यहीं से ही अपना रेनकोट वगैरह अपना पहन लूँ। बाकी अगर बारिश वगैरह होगी तो फिर देखते हैं किस कंडीशन में रहता है, वरना फिर बारिश के बाद ही कैमरा मैं अपना निकालूंगा, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता अपने कैमरे के साथ। चलिए। All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, when I look in your eyes, I just want to be next to your eyes. इस जर्नी भी अल्मोड़ा आके दोस्तों फिनिश होती है, और इसको हम एज अ फिनिश के तौर पे नहीं देखेंगे, इसको हम देखेंगे एक जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड जर्नी अब स्टार्ट होने वाली है। तो जर्नी नेवर एंड, जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसीलिए चलिए कुछ इसी वर्डों के साथ हम अपनी इस ब्लॉग को भी यहीं पर ही समाप्त करते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और ब्लॉग को शेयर करिए, लाइक करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आप अपना ध्यान रखिए। वो चली मैं